एसेट्स हम कितने चीज़ों को बोलते थे? स्टॉक, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर हमारे खर्चे एडवांस में पेड हैं तो वो खर्चे हमारे क्या बन जाते हैं? एसेट्स बन जाते हैं। और अगर हमारे खर्चे बकाया हैं, इफ़ आवर एक्सपेंसेस आर नॉट पेड इन कैश देन सच एक्सपेंस बिकम आवर लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम से। तो स्टॉक, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंस, डेटर, एक्रूड इनकम, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट, इनकम कमा लिया है पर मिला नहीं है, एक्रूड इनकम, ये भी हमारे लिए एसेट्स हो जाता है, अलग से कॉलम खुल जाता है एक्रूड इनकम का। और अनअर्न्ड इनकम क्या हो जाती है? जो अभी हमने मिल गया है पर हमने अभी कमाया नहीं है, वो हमारी लाइबिलिटीज बन जाता है। कैपिटल क्या होता है? जो भी पैसा ओनर, पैसा या कोई भी एसेट्स ओनर अपने बिजनेस में लगाता है तो बिजनेस के लिए वो कर्जा बन जाता है, कैपिटल। तो एसेट्स के पास प्लस बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज के पास माइनस बैलेंस होता है, कैपिटल के पास माइनस बैलेंस होता है, एक्सपेंस लॉस के पास प्लस बैलेंस होता है और इनकम गेन के पास माइनस बैलेंस होता है। अब जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ डेबिट, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ क्रेडिट लगाते हैं। तो देखो भाई, लाइबिलिटीज़ समझ में आ रहा है, जो फ़ायदा दे रही है वो प्लस बैलेंस है और जो घाटा दे रही फर्म को उसके पास माइनस बैलेंस है। तो एसेट्स फ़ायदा देता है फर्म को तो प्लस बैलेंस, लाइबिलिटीज़ घाटा देता है तो माइनस बैलेंस। कैपिटल भी ओनर का पैसा है, वो ले जाएगा तो माइनस बैलेंस, कैपिटल के पास भी क्या हो गया? माइनस बैलेंस। एक्सपेंस एंड लॉसेस हमको मिल जाता है, किससे मिल जाता है? हमको ओनर से मिल जाता है हमको। ये देखो, प्रॉफिट ओनर को चला जाता है और एक्सपेंसेस हमको ओनर से मिल जाता है। अब जो चीज़ मिल जाती है खर्चे, तो जो मिल जाता है वो हमारे लिए कौन सा बैलेंस है? प्लस बैलेंस है। और जो हमको देना पड़ता है प्रॉफिट, वो हमारे लिए कौन सा बैलेंस है? माइनस बैलेंस है, क्योंकि वो प्रॉफिट कैपिटल में जाके जुड़ जाता है। माइनस को और बढ़ाता है और माइनस, तो देखो देखो, माइनस को और बढ़ा रहा था और माइनस प्रॉफिट, और माइनस को कम करता है क्या? प्लस। तो लॉस माइनस में प्लस हो जाता है, इसलिए लॉसेज हैविंग प्लस बैलेंस, डेबिट बैलेंस, एंड इनकम गेन प्रॉफिट हैविंग माइनस यानी क्रेडिट बैलेंस। आज ज़्यादा समझ में आया? हाँ। अब चार बातें मैंने बताया था। प्लस को कम करना है तो माइनस करो, प्लस को और बढ़ाना है तो और प्लस करो, माइनस को कम करना है तो प्लस करो, और माइनस को और बढ़ाना है तो और माइनस करो। आप माइनस 100 रुपये उधारी लग रहे थे, उस और 50 रुपये आप और उधारी ले लिए, तो अब आप माइनस 150 रुपये उधारी लगोगे। तो माइनस 100 में और बढ़ाने के लिए और क्या करना पड़ेगा? और माइनस 50 करना पड़ेगा, तो माइनस 150 हो जाएगा। तो माइनस को बढ़ाने के लिए और माइनस करना पड़ता है। अब इसके लिए हमने लिखा था डेबिट को जो और बढ़ाए वो डेबिट, डेबिट को जो कम करे वो क्रेडिट, डेबिट को जो और बढ़ाए वो डेबिट, डेबिट को जो कम करे वो क्रेडिट, जो क्रेडिट को और बढ़ाए वो क्रेडिट, और जो क्रेडिट को कम करे वो डेबिट। समझ आया क्या लिखा? इसको अपन दो प्रकार की जर्नल एंट्री होती है, एक ओपनिंग जर्नल एंट्री होती है और दूसरी क्लोजिंग या ट्रांसफर जर्नल एंट्री होती है। तो ये जो यूज़ होगा ना डेबिट क्रेडिट को कम करने वाला, ये क्लोजिंग और ट्रांसफर जर्नल एंट्रीज में यूज़ होगा। ट्रांसफर जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड होगा। ये आज थोड़ा लैग कर रहा है, अभी दूसरे में बनाते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया? अब हम देखते हैं अपन एक नया व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं हम। अब अपन देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज कि अपन को जर्नल एंट्रीज कैसे बनाना है। उस दिन की क्लास में मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्रीज के लिए क्या क्या बातें बताई थी बेटा? कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमने रूल्स देखा था। ठीक,
क्या मॉडर्न रूल्स देखा था हमने? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस लॉस और इनकम गेन प्रॉफिट। तो एसेट्स हैविंग डेबिट बैलेंस किसके लिए? फॉर द फर्म। लायबिलिटीज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल हैविंग क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस लॉस हैविंग डेबिट बैलेंस और इनकम गेन हैविंग क्रेडिट बैलेंस फॉर द फर्म। फर्म के लिए। इसका लॉजिक यहाँ से था और ये दोनों स्टार वाले थे, मतलब उल्टा लगता है यहाँ पे, सॉरी, माइनस बैलेंस एंड प्लस बैलेंस। अब हमने देखा था जिसके पास ब्रह्मास्त्र, क्या देखा था हमने? जिसके पास जो बैलेंस होता है, जिसके पास जो बैलेंस होता है, यदि वो बढ़ता है तो वही करो और घटता है तो उल्टा करो। उसका उल्टा करो। जिसके पास, एसेट्स के पास जो बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, यदि वो बढ़ता है, यदि एसेट्स बढ़ता है तो वही करो, क्या करो? डेबिट करो। और घटता है तो उसका उल्टा करो। यहां लिखते जाते हैं, ठीक है? यहां लिख देते हैं इंक्रीज और यहां लिख देते हैं डिक्रीज, ठीक है? अब एसेट्स के पास डेबिट बैलेंस होता है तो अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट करो और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करो। लायबिलिटीज के पास क्रेडिट बैलेंस होता है तो अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करो, घटती है तो डेबिट करो। कैपिटल के पास क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैपिटल अगर बढ़ता है तो वही करो, क्रेडिट करो, और घटता है तो डेबिट करो। एक्सपेंस लॉस के पास कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है तो अगर एक्सपेंस लॉस बढ़ रहा है तो क्या करो? डेबिट करो, और घट रहा है तो क्रेडिट करो। इनकम गेन के पास कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है तो इनकम गेन इंक्रीज हो रहा है तो क्या करो? क्रेडिट करो, और घट रहा है तो डेबिट करो। मतलब जिसके पास जो बैलेंस होता है, यदि वो बढ़ रहा है तो वही करो और घट रहा है तो उसका उल्टा करो। ये समझ में आया बेटा? हाँ। 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 अब अपन देखते हैं क्वेश्चन आज के क्लास में। अमूथा, क्या नाम लिखा है भगवान जाने। कमेंस अ बिजनेस विथ कैश। तो कोई ओनर है, अमूथा, भगवान जाने XYZ है, एक्स मान लो। मिस्टर एक्स ने कमेंस किया बिजनेस। कमेंस मतलब होता है शुरुआत करना बेटा। स्टार्ट करने को अपन क्या बोलते हैं? कमेंस करना। तो मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया बिजनेस विथ कैश, कैश लगा के। तो हम क्या मिस्टर एक्स हैं? क्या हम मिस्टर एक्स हैं? नहीं। हम कौन हैं? हम मिस्टर एक्स की फर्म हैं। और हम किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे? मिस्टर एक्स की फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? हाँ। आज कैसे दोनों धीरे धीरे बोल रहे हो? आज ढंग से नहीं बोल रहे, शांत शांत लग रहे हो आज दोनों। ठीक ठाक है दोनों की तबीयत? खराब थोड़ी तबीयत? नहीं है। सब हो ना, चंगा हो ना, बढ़िया? प्रॉब्लम है। अच्छा, नहीं, अब तो आवाज़ आ रही है आप लोग की, अब अच्छे से आ रही है, आप दोनों की आवाज़ आ रही है। हाँ, एकदम अच्छे से आई, पूरी आई, आधी नहीं पूरी आई। चलो, तो मिस्टर एक्स ने, हम कौन हैं? क्या हम मिस्टर एक्स हैं? ना बाबा ना, ऐसी गलती मत करना, ये गलती नहीं, ये जुर्म है ना? हम कौन हैं? हम तो
मिस्टर एक्स की फर्म है, हम तो मिस्टर एक्स का बिजनेस है, हम तो मिस्टर एक्स का ऑर्गेनाइजेशन है, और हम मिस्टर एक्स के फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं। तो हिसाब किताब जो बन रहा है वो किसका बन रहा है? मिस्टर एक्स की बुक्स के फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट का। तो हम तो भैया फर्म हैं, ना कि मिस्टर एक्स। अब हमको क्या बनाना है? जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में पहली बार रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्रीज। तो ये ऐसा हम फॉर्मेट बना लेंगे। ये हो जाएगा कॉलम हमारा डेट का, ये हो गया पर्टिकुलर्स का, ये हो गया लेजर फोलियो का, ये हो गया डेबिट रुपीस एंड देन क्रेडिट रुपीस। और ऊपर में लिखेंगे जर्नल, किसकी बुक में जर्नल बना रहे हैं? तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। अभी हमने नाम चेंज कर दिया है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। अब पहली एंट्री क्या बन जाएगी? मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश लगा के। तो हम कौन हैं? हम फर्म है। हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। और एसेट्स बढ़ रहा है तो क्या करो? एसेट्स के पास डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट्स बढ़ रहा है तो वही करो, क्या करो? डेबिट करो। क्या करो? डेबिट करो। यहाँ लिखेंगे जनवरी 1, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? पैसा आया तो कैश अकाउंट, अकाउंट के लिए बेटा ऐसा लिखते हैं, ठीक है? डेबिट का ये DR, और कितना रुपया आया? तो 50,000। तो ये 50,000 हम डेबिट के कॉलम में लिख दिए, ठीक है? और सिर्फ पैसा नहीं आया, साथ में हमारा क्या हुआ? अकाउंटिंग इक्वेशन सोचना हमेशा। आपको ये डाउट जाएगा भैया हम तो एक ही साइड सोच पा रहे हैं, दो साइड तो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो बेटा आप याद रखना कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाया गया था जिससे आप दो तरफ का ट्रांजैक्शन पहचानते थे। याद करो, जब ऐसी एंट्री को अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते थे तो क्या करते थे? कैश बढ़ाते थे और कैपिटल भी तो बढ़ाते थे। कैपिटल बढ़ाते थे, हाँ। तो कैपिटल बढ़ रहा है और कैपिटल के पास कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो यदि वो बढ़ रहा है तो वही करो, क्या करो? क्रेडिट करो। तो अभी कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या करो उसको? टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल का के क्रेडिट। और देखो 2 उंगली का गैप मैंने छोड़ा यहाँ कैश के पास, इतना जगह छोड़ना है टू लिखते समय, ठीक है? ये वाला जगह छोड़ना है। समझ गए? और ये क्रेडिट साइड का क्रेडिट साइड में आ गया 50,000 रुपीज। और फिर हम क्या लिखेंगे? नरेशन बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये नरेशन होता है, ये डिटेल बताता है कि किस चीज का ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है? हाँ। फिर बोला हमको जनवरी 2 को क्या करें हमने? परचेज गुड्स फॉर कैश। तो क्या आया क्या गया बताओ? हम कौन है? फर्म है। हम कुछ खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। और हमारे पास से क्या चला जा रहा है? कैश चला जा रहा है। अब गुड्स हमारे लिए स्टॉक है, जब आता है तो हमको क्या लिखना है? गुड्स की जगह, गुड्स बस की जगह ना बेटा, गुड्स और स्टॉक की जगह मशीन फर्नीचर उसके नाम से ही आएगा। पर गुड्स और स्टॉक अगर आता है तो परचेज और जाता है तो सेल, नाम से आता है। क्या बोला? मैं फिर से बोल देता हूँ। गुड्स और स्टॉक आता है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता है, और जाता है तो टू सेल हो जाता है। आता है तो परचेज, जाता है तो सेल, ऐसा बोलते हैं। बाकी फर्नीचर वर्नीचर तो अपने नाम से ही आएगा, उसके लिए परचेज वर्चेज नहीं लिखेंगे, ठीक है? बस जो गुड्स होता है उसकी जगह पे आता है तो परचेज और जाता है तो सेल्स। अब गुड्स हम खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। गुड्स क्या है हमारे लिए? स्टॉक। स्टॉक हमारे लिए क्या है? एसेट्स। एसेट्स के पास कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और वो बढ़ रहा है तो क्या करो? वही करो, डेबिट करो। तो आपके पास जो डेबिट में आ रहा है, अपन गुड्स नहीं लिख सकते, अपन को क्या लिखना पड़ेगा? आता है तो परचेज अकाउंट डेबिट। और अपने पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश क्या है? वो भी एसेट्स है। एसेट्स के पास कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और वो कम हो रहा है तो क्या करो? उसका उल्टा करो। डेबिट का उल्टा, डेबिट का उल्टा क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा? वो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री बन गई हमारी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से? 10,000
10,000 10,000, ये बन गया जर्नल एंट्री। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग द गुड्स परचेस्ड इन कैश। ठीक है। हाँ अब चलो आगे देखते हैं। अपन ये जगह को यूज कर रहे हैं, ठीक है बेटा, थर्ड एंट्री से यहां बना लेते हैं अपन। थर्ड एंट्री देखो, मतलब जनवरी 5 को हुआ है ट्रांजैक्शन, ये वाला। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। हमने सामान खरीदा। पहले इंग्लिश को समझना, बोला क्या है, हिंदी करके, इंग्लिश को हिंदी करके समझना। हम कौन है? फर्म है। हम किससे सामान खरीद रहे हैं? मोहन नाम के पर्सन से सामान खरीद रहे हैं। हमारे पास क्या आ रहा है? सामान आ रहा है। क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। और क्या चला जा रहा है? कुछ जा नहीं रहा है, पर हम उससे क्या कर रहे हैं? क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। किस नाम से? मोहन के नाम से क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारे लिए क्या बढ़ जाएगा? हमारा कर्जा बढ़ जाएगा लायबिलिटीज नाम से। एंड लायबिलिटीज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, और वो बढ़ रही है, कर्जा बढ़ रहा है, तो क्या करो? वही करो, क्या करो? क्रेडिट करो। तो हम मोहन को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मोहन हमारा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा, लायबिलिटीज बन जाएगी। तो टू मोहन हो गया। कितने से हमने मोहन से सामान खरीदा है? 6,000 से। 6,000 अब डेबिट साइड में हमको लिखना है कुछ, तो हमारे पास क्या आ रहा है? गुड्स। अब मैंने बताया ना, गुड्स के आने पे हम क्या लिखते हैं? गुड्स की जगह परचेज तो परचेज अकाउंट डेबिट 6,000 टू मोहन। अब नरेशन अपन क्या लिखेंगे? अच्छा, यहाँ डेट लिखते हैं जनवरी 5। अभी फॉर्मेट नहीं बनाया हूँ, मैं सिर्फ एंट्री समझा रहा हूँ, ठीक है। हाँ बीइंग, लेकिन आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज सब खोल के विथ नरेशन चाहिए मेरे को। बीइंग परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। मोहन से हमने उधार में सामान खरीदा। समझ आया? आ गया। अब देखो क्या बोला है? पेड इनटू बैंक बोला है। क्या बोला है? पेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में हम पैसा जमा करा रहे हैं, कैश। यहां तक हटा दूं बेटा? यहां हटा दूं, साफ कर दूं? हाँ कर दो। अब देखो हमको क्या बोला है? पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक मतलब क्या होगा? क्या पे कर रहे होंगे बैंक में? बैंक में क्या जमा कराते हो आप बताओ? बैंक जाते हो तो क्या जमा कराते हो? पैसा जमा कराते हो ना। तो फर्म बैंक जा रही है और बैंक में पे कर रही है। कौन? फर्म। हम कौन है? ये फर्म है, ठीक है। तो हम क्या जमा करा रहे हैं? पैसा जमा करा रहे होंगे। तो कैश जमा करा रहे हैं, तो कैश हमारे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। बैंक बैलेंस प्लस हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो क्या एंट्री बन जाएगी फर्म के बुक्स में? बैंक अकाउंट डेबिटेड। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एसेट्स है और वो बढ़ रहा है तो डेबिट करो। बढ़ रहा है तो वही करो, अगर एसेट्स बढ़ता है तो, घट रहा है तो उसका उल्टा करो। तो ये लिख दिया हमने जर्नल, ये लिख दिया हमने एंट्री का जनवरी 7 की एंट्री थी, 7 तारीख की। डेट के कॉलम में, पर्टिकुलर्स के कॉलम में हमारे पास क्या बढ़ रहा है? बैंक नाम का एसेट्स बढ़ रहा है। तो ये लिख दिया हमने बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिटेड नहीं बोलते बेटा, डेबिट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट। अब जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब हमने एक्स मान लिया था, ये तो कुछ और था, ठीक है। कितने का? देखो हमने कितने का पैसा जमा कराया? तो 5,000 रुपये का। 5,000 5,000 हमने यहाँ लिख दिया। और हमारे जेब से क्या चला गया? कैश। कैश क्या था? एसेट्स था। एसेट्स के पास कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और एसेट्स कम हो रहा है तो क्या करो? डेबिट कम हो रहा है तो क्या करो?
क्रेडिट करो। जिसके क्रेडिट पास जो बैलेंस है, यदि बढ़ता है तो वही करो, डेबिट करो, और कम होता है तो क्रेडिट करो। तो अभी एसेट्स कम हो रहा है तो क्या करो, क्रेडिट करो। किस नाम से क्रेडिट एसेट्स कम हो रहा है, कैश नाम का टू एसेट्स कम कैश। हो रहा है, तो उसको कम कर दो। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग पेड कैश इनटू बैंक। अनुभूति समझ आ रहा है आ रहा है। अच्छे से? हाँ ठीक। मान्या समझ में आ रहा है बेटा? हाँ आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? हाँ वो अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेगी ना बेटा तू, तो तेरे को और आएगा। अभी तू एडवांस पढ़ ले रही, समझ जा जनरल। चलो आगे बोल रहा है परचेज फर्नीचर। अब बता आकृति मुझे तू बेटा, तेरे पास क्या आ रहा है फर्नीचर और क्या जा रहा है? कैश। हाँ बिल्कुल सही। तो पर फर्नीचर आ रहा है तो हम तो बोले ना उसको उसके नाम से ही लिखते हैं, सिर्फ गुड्स को परचेज और सेल। तो फर्नीचर एक एसेट्स है और वो बढ़ रहा है तो क्या करो, डेबिट करो, वही करो। डेबिट फर्नीचर एक एसेट्स है और वो बढ़ रहा है तो क्या करो, वही करो, डेबिट करो। डेबिट और आपके पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, टू तो टू कैश। कैश। तो क्या एंट्री बन गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, जनवरी 10। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग फर्नीचर परचेज, बस जो लिखा है वही उतार दो, बिंग फर्नीचर परचेस्ड। अब सोल गुड्स टू सुरेश ऑन क्रेडिट। अब बताओ बेटा क्या हुआ है, इसका हिंदी समझाओ पहले। आकृति हाँ समझाओ, सोल गुड्स टू सुरेश ऑन क्रेडिट बोला है, क्या बोलना चाह रहा है समझाओ। सुरेश को दे दिए गुड्स हाँ हमने सुरेश को क्रेडिट सामान, में। क्रेडिट में हमने सुरेश को सामान बेचा है क्रेडिट में। वो हमारा डेटर होगा। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, वो हमारा डेटर होगा। डेटर हमारे लिए क्या है, एसेट्स वेरी एसेट्स। गुड वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह। एसेट्स है और एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है ना, डेटर बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ रहा है तो क्या करो, डेबिट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे मज़ा आ गया। तो हम सुरेश के नाम से ही उसको क्या कर देंगे, सुरेश नाम के डेटर से ही हम उसको डेबिट कर देंगे। और हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। गुड्स जा रहा है। अब गुड्स के जाने पे हम क्या लिखते हैं, सेल सेल लिखते हैं। तो क्या एंट्री बन गई, टू सेल अकाउंट सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे बताओ, पहले चलो अमाउंट लिख लेते हैं, कितने का था, 5,000 का। नरेशन क्या लिखेंगे अब बताओ, Being goods on Suresh on credit to Suresh on credit. टू सुरेश ऑन क्रेडिट। अरे अब तो तुम लोग होशियार हो गए, अब तो बन जाएगा, अब तो मज़ा आ गया, अब तो एक नंबर, वाह यार एक नंबर, बहुत बढ़िया। अब बना लोगे लग रहा है ना। हाँ चलो एक और क्वेश्चन दे तो, बनाओगे कॉपी में अभी, दे क्वेश्चन एक। ठीक है। चलो ये 2004 का ये बना लो, चलो इतनी एंट्री बना लो। मैं भी बनाऊं। मानिए आप देख लो, अगर आपको जर्नल बनाना है तो आप जर्नल बना लो, और जर्नल नहीं बनाना तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनाओ अपना बेटा, और चाहो तो आप बना सकते हो ठीक है मैं मानिए। अकाउंट। हाँ तो आज की क्लास आप लीव भी कर सकते हो मानिए, नो इशू। हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, बाय बाय। हाँ बाय।
बेटा ये जो खतरनाक खतरनाक नाम लिखा है ना, इसको आप लोग एक्स वाई कर लो, ठीक है। ये एक्स कर लो, इसको वाई कर लो, और डेविड तो ठीक है। ये भैया जी हमारे कौन है, एक्स, ये वही वाले भैया जी, ये वाले, और ये वाले भैया जी हमारे वाई हैं, ठीक है। बना रहे हो ना दोनों आकृति अनुभूति? वही पहले क्या सोचना, नेचर ऑफ अकाउंट सोचना, क्या पहले तो सोचना कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। फिर सोचना, फिर उसके बाद सोचना कि उसमें कौन सा अकाउंट लगेगा, क्या वो एसेट्स है, क्या वो लाइबिलिटीज़ या कैपिटल, नेचर पहचानना। पहला काम करना अकाउंटिंग इक्वेशन सोचना, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। फिर देखना वो जो आ रहा है और वो जा रहा है वो एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल है, एक्सपेंस लॉस है या इनकम गेन है। फिर उसके बाद देखना कि वो एसेट्स है अगर, या लाइबिलिटीज़ है या कैपिटल है, जो भी है उसका नेचर ऑफ अकाउंट, तो उसके बाद वो बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट रूल लगाना।
बेटा बनाए। सुन पा रहे हो? बन रहा है? बताऊं कुछ? क्या बोल रहे हो? बताओ, कुछ बताना है? बना या इसको सॉल्व करके बताऊं? कर दीजिए, बना रहे हैं लेकिन आप कर दीजिए। अनुभूति, हाँ, बना रहे हो बेटा? ये 20 वाला समझा रहे हो क्या? 20 मैं पूरा समझाता हूँ, चलो। देखो, सबसे पहला आप लोगों को बोला है कि सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू एक्स, हम उधार बेच रहे हैं सामान एक्स को, तो क्या जनरल एंट्री बनाएंगे? हम बेच रहे हैं तो एक्स हमारा क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा, और डेटर हैविंग डेबिट बैलेंस, तो हम एक्स को क्या कर देंगे, और वो बढ़ रहा है तो इसलिए हम उसको और क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो पहली एंट्री क्या बन गई? एक्स अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? टू सेल, सामान के जाने पे सेल्स, तो क्या एंट्री बन गई? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। फिर हम परचेस कर रहे हैं गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाई, तो हम सामान खरीद रहे हैं तो हमारे पास सामान आ रहा है, गुड्स आ रहा है, गुड्स एक एसेट्स है और वो आ रहा है तो डेबिट करो, पर गुड्स के आने पे हम गुड्स की जगह क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे आ रहा है? वाई से आ रहा है, तो टू वाई अकाउंट, उधारी आ रहा है ना, अभी क्रेडिट बोला है, तो वाई हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर बढ़ रहा है तो क्रेडिटर के पास, लाइबिलिटीज़ के पास क्रेडिट बैलेंस होता है और वो बढ़ रहा है तो वही करो, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, वही कर दिया। तो 70,000 परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई 70,000। क्या ये समझ में आया? फिर हमको बोला है कि हमने सामान बेचा है कैश में डेबिट को, अब कैश बोल दिया तो अगले का नाम का हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, कैश एक एसेट्स है, बढ़ रहा है तो क्या करो? डेबिट करो। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने का बेचा? 50,000 का, ठीक है। और किसको बेचा है उससे कोई मतलब नहीं, क्या किया है? तो सामान जा रहा है, देखो ध्यान देना, डेबिट को बेचा, ये रहा डेबिट, हमको डेबिट से क्या मतलब? हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, कितने का पैसा आ रहा है? 50,000 रुपये, और क्या चला जा रहा है? तो गुड्स चला जा रहा है, कितने का चला जा रहा है? 50,000 का। तो जो गुड्स जा रहा है, गुड्स के जाने पे क्या बोलते हैं उसको? सेल बोलते हैं, टू सेल्स अकाउंट, डेबिट का कोई भी काम नहीं है। लेकिन जब वो क्रेडिट बोलता तब डेबिट का काम होता, तब अगर क्रेडिट बोलता तो कैश की जगह डेबिट अकाउंट को हम डेबिट करते, डेबिट हमारा डेटर बन जाता, ठीक है। अब रिसीव फ्रॉम एक्स बोल रहा है ₹70,000, अब एक्स को हमने सामान बेचा था 75,000 का, देखो एक्स हमारा डेटर था, डेटर बन के डेबिट में पड़ा है 75,000 से पहली एंट्री में। अब वो एक्स हमको पैसा दे रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, कैश हमारे लिए क्या है? एसेट्स है, तो हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और किससे आ रहा है वो? तो एक्स से आ रहा है, तो एक्स पहले हमारा क्या था? डेटर था, डेबिट था, अब जो डेबिट को कम करे वो क्रेडिट, क्योंकि डेटर हमको जब पैसा दिया था, मतलब जब हमारा पैसा लग रहा था तो वो डेबिट में था, डेटर बन के, अब जब वो पैसा दे दिया है तो हम उतने से उसको डेबिट से क्या कर देंगे? कम कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ आया? और फिर बोला है पेड टू वाई 50,000, अब वाई हमारा क्या था? देखो सेकंड एंट्री में क्रेडिटर था 70,000 से, तो हम जब पैसा दे रहे हैं अपने वाई को तो हमारा क्रेडिटर क्या होगा? हमारा कर्जा कम हो जाएगा, तो क्रेडिट को कम करना है तो क्या करो? क्रेडिट को कम करना है तो क्या करो? डेबिट करो। तो वाई अकाउंट डेबिट कितने से? जितने से पैसा दे रहे हैं 50,000 से,
और हमारे जेब से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा, तो टू कैश 50,000। ये बन गई ये वाली एंट्री। समझ आई बेटा? हाँ हाँ गई। चलो एक क्वेश्चन और दें, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये आज के लिए। और बेटा आप पीडीएफ बना के पूरा ये चैप्टर का भेजना। हाँ और यहाँ भी अब ये नाम थोड़ा अटपटा कर रहा है। कल क्लास में रहेगा तो कल भेज दूंगी। हाँ कल आराम से, लेकिन एडोब स्कैन से बनाना सीखना और फिर भेजना उससे। हाँ ठीक है। लेकिन उसमें देखना 15-20 पेज से ज़्यादा होने पे प्रीमियम मांगता है, तो 15 पेज 20 पेज से ज़्यादा का मत बनाना। 2 ठो बना दूंगी ना। हाँ 2 पीडीएफ करके बना लेना, 10-10 पेज का, 15-15 पेज का। सोल गुड्स टू एक्स कर लो इसको भी। राम कुमार भैया, वाह राम कुमार भैया का नाम आ गया देखो। दामोदरम को हम चेंज करके एक्स कर दे रहे हैं और जगदीशन को हम वाई कर दे रहे हैं। अब बनाओ। हाँ पहली एंट्री देखना क्या बोला है, रिसीव कैश फ्रॉम राम कुमार। तो क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। किससे आ रहा है, राम कुमार भैया से आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, कैश एक एसेट्स है, बढ़ रहा है तो क्या करो, डेबिट करो। तो क्या एंट्री बन जाएगी, फॉर्मेट में बना रहे हो तुम लोग? हाँ फॉर्मेट में बनाना प्रॉपरली, ठीक है। डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, रुपीज़ को ब्रैकेट में करना।
If her name starts with an A. चलो बनाएं। भैया एक मिनट। बन रहा है ना? हाँ ठीक। If her name starts with an A, she is dangerous. If her name ends with an A, run. If it starts with an A and ends with an A, rest in peace. If her name starts with an A. भैया ये लास्ट वाले में क्या करना है? लास्ट वाला पेड सैलरी बोल रहा है बेटा। सैलरी हमारी, हाँ तो सैलरी अकाउंट होगा। हाँ सैलरी अकाउंट होगा क्योंकि सैलरी हमारे लिए खर्चा है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करो, एक्सपेंसेस हैविंग डेबिट बैलेंस टू कैश। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बन जाएगा उसका। रेंट का भी वैसे ही बन जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा जा रहा है और खर्चा बढ़ रहा है तो एक्सपेंसेस हैविंग डेबिट बैलेंस। अब बॉट फर्नीचर फ्रॉम वाई बोला है, मतलब उधारी खरीदें तो क्या एंट्री बन जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। वाई कैश नहीं लिखना, वाई लिखना क्योंकि कैश नहीं बोला है और अगले का नाम दे दिया है तो उधारी खरीदें ये मानेंगे। अब रिसीव फ्रॉम एक्स बोला है 20,000 तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 20,000 20,000। फिर पेड टू राम कुमार तो राम कुमार अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सोल गुड्स टू एक्स बोला है तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश बोला है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और रिसीव कैश फ्रॉम राम कुमार बोला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम कुमार। हो गया, बन गया सब। मैं भी बता दिया सब। ठीक है चलो, तो ऐसे ही बना लोगे आप लोग। हाँ अनुभूति बना, अनुभूति हेलो। ये वाला हाँ ये वाला पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। अनुभूति बना ना बेटा? हाँ बन गया। ठीक है, ये वाला पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। इसके चैप्टर 4 के पीछे पीछे के क्वेश्चन देख लो या स्क्रीनशॉट भेज दूंगा इसके क्वेश्चंस का भी। ठीक है, तो उसको बना लेना, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं। और इसके अलावा अकाउंट्स के चैप्टर का, टीएस ग्रेवाल का, दोनों के दोनों सुन लो ध्यान से। इलुस्ट्रेशन चाहिए कल मेरे को सॉल्व, इलुस्ट्रेशन 1 से लेके 6 तक।
1 से लेके 6 तक का। 1 2 मत बनाना, 3 4 5 6 बनाओ। 3 4 5 बनाओ इलस्ट्रेशन टीएस ग्रीवाल का, और प्रैक्टिकल बनाओ टीएस ग्रीवाल का 3 4 5। इलस्ट्रेशन 3 4 5 और प्रैक्टिकल 3 4 5 टीएस ग्रीवाल का। याद रहेगा? हाँ चैप्टर 8 का। ठीक है? ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए तो फिर आज की क्लास बंद करते हैं, परसों मिलते हैं, कल क्लासेस नहीं रहेगी। बाय बाय बेटा।